ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन फैमिली में, जो अधिकतर लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से घर में टॉक्सिसिटी फैलती है। क्योंकि ये जो जर्नी है वो हर पेरेंट्स तय करते हैं। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि एक नॉर्मल फैमिली टॉक्सिक फैमिली का रूप क्यों ले लेती है, उसमें मैंने एक मुख्य कारण बताया था कि हमारी एक नॉर्मल फैमिली टॉक्सिक फैमिली क्यों बन जाती है। उसी का ये पार्ट 2 है। आज मैं और कारण बताऊंगी कि एक नॉर्मल फैमिली टॉक्सिक फैमिली का रूप क्यों ले लेती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा, या एंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगी, आप जाके उससे देख लीजिएगा। आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है कि हमारे देश में ना इस तरीके की बातें बहुत कम होती हैं। हमारे देश में पेरेंट्स को, माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सच है। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, हम टीवी सीरियल में देखते हैं किस तरीके से खुशहाल फैमिली दिखाई जाती है, किस तरीके से माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वाकई में ये उतना ही सच है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है, टीवी सीरियल में दिखाया जाता है, या जितना हम लोग प्रिटेंड करते हैं। अगर ये सच है तो ऑल द बेस्ट, आप बहुत किस्मत वाले हैं, वेरी लकी कि आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है ये सच नहीं है तो आगे का वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। आज हम ना पैटर्न ब्रेक डाउन करने की बात करेंगे, जो बहुत समय से चला आ रहा है, पैटर्न चला आ रहा है, हमें उस पर रोक लगानी है, हमें उसको ब्रेक डाउन करना है, ताकि आज जहां पर हमारे माँ बाप खड़े हैं 20-25 साल बाद हम भी वहीं खड़े ना हो जाएं। इसके लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शुरू कहाँ से हुआ और इसको कैसे हमें ब्रेक डाउन करना है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पेरेंट्स ना एक एहसान जताते हैं बच्चों पर कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए अपनी खुशियां नहीं देखी, हमने तुम्हारे लिए ये जॉब नहीं की, हमने तुम्हारे लिए ये नहीं किया, हमने तुम्हारे लिए ये दुनिया नहीं देखी, और पता नहीं क्या क्या। कुछ बच्चों को खिलाते पिलाते भी हैं और बच्चे उन्हें नहीं खाते हैं या छोड़ देते हैं या उन्हें पसंद नहीं है, तो उनसे ये कहा जाता है कि तुम्हें तो ये नसीब भी है, हमें ये भी नसीब नहीं था। इस तरीके से हमारे यहाँ पेरेंट्स हमेशा ही बच्चों को एहसान जताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। फिर इसी तरीके से एहसान जताते जताते वो अपना एक राइट समझ लेते हैं कि हमने तो इतना सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए, अब तो मेरा राइट है इस पर पूरा हक जताने का, पूरा अपने आप में कंट्रोल करने का, हम जैसा कहेंगे ये वैसा ही करेंगे। वो इसको राइट समझ लेते हैं, इतने सेक्रीफाइस कर लेते हैं कि वो समझ लेते हैं ये अब हमारा राइट है, अब हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा करना, जिस नौकरी की कहेंगे वो नौकरी करोगे, हम जिस लाइन में जाने के लिए कहेंगे वो लाइन करोगे, हम जिससे शादी करने के लिए कहेंगे उससे शादी करोगे, हम जब शादी करने के लिए कहेंगे तब करोगे। इस तरीके से वो अपना राइट समझ लेते हैं। सेक्रीफाइसेस करते करते वो अपना एक राइट समझ लेते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। क्या वाकई में ये सही है? कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिए, इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है और मुझे लगता है कि मैं सही ट्रैक पर जा रही हूँ, मैं सही बातें रख रही हूँ। क्या ये लगता है आपको सही है कि पेरेंट्स सेक्रीफाइसेस करते हैं तो उनका ये राइट हो जाता है कि वो जैसा कहेंगे वैसा ही करना होगा? कितना हद तक ये सही है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरीके से वो अपने डिसीजन बच्चों पर थोपते हैं, लड़की की शादी से लेकर लड़के की जॉब तक वो सारे डिसीजन अपने आप से लेते हैं। और अगर कोई बच्चा उनके अगेंस्ट जाता है, अपनी बात रखता है, या उसे जो करना है वो कहता है, या उससे जिससे शादी करनी है तब वो बोलता है या बोलती है, या उसे कब करनी है ये बोलता है या बोलती है, तो ये पेरेंट्स को लगता है हमारे खिलाफ जा रहे हैं बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। इस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता है। हमारी टिपिकल इंडियन फैमिली में इस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या आप आसपास ऐसा देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चे हमें इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, पेरेंट्स को लगता है हम बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो न जाने क्या क्या ख्याली पुलाव अपने मन में बनाने लगते हैं। अगर बच्चा अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहता है, ऐसे ही हम और आप हैं, हम भी सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। कल जो पेरेंट्स जिस स्टेज पर थे उस स्टेज पर आज हम भी होंगे, तो हमें ये पैटर्न ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फिर वही 20-25 साल के बाद हम भी उसी स्टेज पर आएंगे जहां पर हमारे पेरेंट्स हैं, हम भी उसी तरीके से फिर ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमें भी लगेगा कि हाँ हमने ये किया, हमने वो किया। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सारे लोग अपने फर्ज निभा रहे हैं। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सेक्रीफाइसेस किए, आप अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइसेस करोगे। चीजें वही चली आ रही हैं, चीजें नहीं बदलेंगी। उस समय उनके समय के हिसाब से वो सेक्रीफाइसेस कर रहे थे, आज हम अपने समय के हिसाब से अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे अपने बच्चों के लिए, और ये करना पड़ेगा क्योंकि ये जो जर्नी है वो हर पेरेंट्स तय करते हैं। तय करने की चीजें अलग अलग हो सकती हैं हर पेरेंट्स की, लेकिन तय हर पेरेंट्स करते हैं। हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये एक जर्नी है पेरेंट्स की और वो हमें तय करनी है। तो हमें ये पैटर्न ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। हमें ये राइट नहीं समझना है कि अगर हम बच्चों के लिए सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं तो फिर अब बच्चे हमारे लिए करें, क्योंकि उसी स्टेज पर हम भी खड़े होंगे जाके जिस स्टेज पर हमारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं। वो हमसे उम्मीदें लगा रहे हैं, फिर कल हम बच्चों से उम्मीदें लगाएंगे, जो सरासर गलत है। पेरेंट्स को ये समझना होगा कि जिस स्टेज पर आज हमारे बच्चे हैं उस स्टेज पर कल हम भी थे। आपको ये लग रहा है कि यार हमारे बच्चे बदल गए हैं, हमारे बच्चे हमें नहीं सुन रहे हैं, हमारे बच्चे हमें नहीं समझ रहे हैं, हमारे बच्चे हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके बच्चे भी उसी वक्त से गुजर रहे हैं जिस वक्त से आप कल गुजर रहे थे। जो
जो जर्नी आप तय कर रहे थे वही जर्नी आज आपके बच्चे तय कर रहे हैं। वो भी सेक्रीफाइसेस करेंगे, आगे अपनी फैमिली बढ़ाएंगे, अपने बच्चों का भविष्य वो भी वही सब करेंगे। तो उनकी भी एक दुनिया बन गई है जो आपने ही बनाई है, जो आपने ही उन्हें दी है। फिर आप क्यों ये उम्मीद लगाते हैं कि बच्चे हमें नहीं समझ रहे हैं, बच्चे हमारी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं, बच्चे हमें नहीं समझ रहे हैं, बच्चे हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, या बच्चे दूर चले गए हैं हमसे। आपने भी तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं ना, तो वो भी सेक्रीफाइसेस ही कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो भी सेम स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जर्नी में। और यहीं पर वही पैटर्न बैकग्राउंड करना है। हमारे पेरेंट्स को समझना होगा और हमें भी समझना होगा कि कल जो हम बच्चों से उम्मीद लगाते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमें नहीं समझ रहे हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं, ये वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका समय भले ही अलग है, उनकी चीज़ें भले ही अलग हैं, लेकिन जो उनकी जर्नी है, जो एक पेरेंटिंग जर्नी है, जो एक जिम्मेदारी की जर्नी है, वो उनकी भी वही चल रही है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा, ये मुख्य कारण होता है घर में टॉक्सिसिटी का। जब एक बच्चे की फैमिली बनती है, उसकी वाइफ आती है, उसके बच्चे होते हैं, तब पेरेंट्स को ये लगने लगता है कि बच्चे हमें समय नहीं दे रहे हैं, बच्चे हमें समझ नहीं रहे। ऐसा नहीं है। वो एक पौधा जो आपने उन्हें दिया है लगाकर, वो उसको बड़ा कर रहे हैं। अब वो उसको समय देंगे, उसको टाइम से खाद पानी देंगे, तभी वो पौधा बड़ा होगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। पेरेंट्स को क्या लगता है कि अब हमने पूरी जिंदगी अपने बच्चों में दे दी है, बच्चे अब हमें दें, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भूल ही जाते हैं कि जो जर्नी हम तय करके आए हैं वही जर्नी हमारे बच्चों को भी तय करनी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन फैमिली में, जो अधिकतर लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से घर में टॉक्सिसिटी फैलती है, घर में माहौल खराब होता है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होती है। एक दूसरे को समझने की बजाय हम एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं। हमें एक दूसरे के प्रति समझना होगा ये चीजें को। यही चीज मैं बच्चों से भी बोलना चाहती हूँ। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, पूरे सेक्रीफाइसेस कर दिए आपके लिए, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ही नहीं है। अब वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो उनकी भी फीलिंग को आपको समझना होगा। आपको ये नहीं कहना है कि इस उम्र पर आपको ये चीजें चाहिए, या इस उम्र में आप ये करना चाहते हो, लोग क्या कहेंगे, ऐसा मत सोचो, क्योंकि उन्होंने उस वक्त परवाह नहीं की लोग क्या कहेंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपके पेरेंट्स ने जो कुछ भी खोया है, वो उन लम्हों को फिर से जीना है उनके साथ। तो ये बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, पेरेंट्स को बच्चों के साथ, तो बच्चों को पेरेंट्स के साथ। तब ये जो घर का टॉक्सिसिटी माहौल है वो हटेगा। इसलिए ये हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये पैटर्न जो चला आ रहा था, जो बच्चे सोचते हैं बूढ़े हो गए हैं माँ बाप, अब इन्हें कोई जरूरत नहीं है, अब इनकी कोई ख्वाहिशें नहीं है, और जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अब बच्चों की जिंदगी ही नहीं है, बच्चे हमें ही समझे, हमें ही देखें, हमें ही टाइम दे, हमें ही इंपॉर्टेंट दे। तो ये दोनों को बैलेंस समझना होगा। पेरेंट्स को बच्चों की चीजें समझनी होंगी, बच्चों को पेरेंट्स की। मैंने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। आप कितना सहमत है इस बात से कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।